सुनिए, आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने वाली हूँ जो शुरू में तो अजीब लगेगा, लेकिन शायद आप मानने को तैयार भी ना हो। लेकिन ये वही सच्चाई है जिसने अनगिनत टूटे हुए दिलों को फिर से जीने की हिम्मत दी है। ये सच बहुत ही सीधा है। जितना ज्यादा आप किसी के पीछे भागते हैं, उतनी ही तेजी से वो आपकी जिंदगी से दूर जाने लगता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस दिन आप रुक जाते हैं, उसी दिन से वही इंसान आपकी ओर लौटना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब यूं ही तो नहीं होता। ये तब होता है जब आप अपनी जिंदगी में कुछ नए, कुछ मजबूत और आत्मसम्मान से भरे नियम अपनाते हैं। आप यहाँ हैं क्योंकि आपने किसी को दिल से चाहा था। कभी आपने अपना समय दिया, अपनी ईमानदारी दी उसे, अपना भरोसा दिया उसे। शायद अपनी जरूरतों को पीछे रखकर उनकी खुशियों को आगे रखा था कभी। लेकिन बदले में क्या मिला तुम्हें? नजरअंदाजी, बहाने, चुप्पी और सबसे ज्यादा दर्द। कई रात आपने खुद से यही सवाल पूछा होगा, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सिर्फ प्यार ही तो दिया था उसे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपकी गलती नहीं थी। ये बस जिंदगी का एक नियम था जिसे शायद आपने पहले समझा ही नहीं कभी। अगले कुछ मिनटों में हम 4 ऐसे गहरे ट्रूथ समझेंगे जो आपके रिश्तों की सोच, आपके नजरिए को और शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आप ये सोचते थक गए हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरी कदर ही क्यों नहीं करते, तो ये संदेश आपके लिए है। जो भी कुछ आपने अब तक रिश्तों के बारे में समझा था, उसे एक पल के लिए भूल जाइए, क्योंकि अब हम वो असली सच समझने जा रहे हैं जो कड़वा हो सकता है मगर वही उम्र भर काम आता है। अगर कहा जाए कि जितना ज्यादा आप किसी के पीछे भागते हो, उतनी ही आपकी कीमत गिरती जाती है, तो दिल पूछेगा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस प्यार दिखा रहा हूँ उसे, ध्यान रख रहा हूँ उसका, साथ चाहता हूँ उसका, तो फिर सामने वाला दूर क्यों ही जाएगा? सवाल सही है आपका, लेकिन रिश्ते तर्क से नहीं, मनोविज्ञान से चलते हैं। और मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम है, कमी का प्रभाव, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है जिस चीज को पाना मुश्किल हो, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जो हमेशा उपलब्ध रहता है, अवेलेबल रहता है, उसकी अहमियत मिट जाती है। जरा सोच कर देखिए, हीरा इतना कीमती क्यों होता है? क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता, क्योंकि उसे पाने के लिए मेहनत, समय और संघर्ष चाहिए होता है। पर सड़क पर पड़े पत्थर कोई भी नहीं उठाता, लोग उन्हें ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते हैं। और यही खेल है इंसानी रिश्तों का भी। जब हम किसी को हर वक्त मैसेज करते हैं, हर कॉल उसका उठाते हैं, उनकी हर जरूरत पर तुरंत पहुंच जाते हैं, उनके हाँ कहने से पहले ही हाँ कह देते हैं, तब आप चाहकर भी खुद को उस सड़क के पत्थर जैसा बना देते हो, जो हर जगह मौजूद तो है, जिसे पाने के लिए कोई कोशिश करनी ही नहीं पड़ती। और चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका दिमाग संकेत देने लगता है, ये तो बस ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहता है, तो इसकी कदर क्यों ही करें हम। अब एक कहानी सुनिए समझने के लिए। एक इंसान था, दिल का साफ, सच्चा। रिश्ता आया और उस इंसान की पूरी दुनिया उसी के ही इर्द गिर्द घूमने लगी। सुबह उठते ही मैसेज, गुड मॉर्निंग का। दिन भर पूछना, खाना खाया, सब ठीक है, कैसे हो। शुरुआत में तो सभी अच्छा लगा, ध्यान मिला, अहमियत मिली। लेकिन जब जिंदगी का हर पल उसी एक व्यक्ति पर टिका दिया गया, दोस्तों को छोड़ा, सपनों को टाला और खुद को भी पीछे कर दिया, तब कहानी ही पलट गई। क्योंकि प्यार अगर अपनी इज्जत खो दे तो वो प्यार नहीं, भीख बन जाता है। अगर आप इस कहानी में खुद को देख पा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये स्टोरी आपके लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए है। अब वक्त है भागना बंद करने का,
क्योंकि रिश्तों में जीत वही की होती है जो अपने पीछे नहीं, अपनी तरफ चलना सीख जाता है। इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जब आप हर बात में झुक जाते हो, हर बार हाँ कह देते हो सामने वाले को, तो लगता है कि आपकी अपनी कोई सोच है ही नहीं, आपकी अपनी कोई जिंदगी है ही नहीं, और फिर सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि प्यार मत करो, ध्यान मत दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही बात यह है कि प्यार करो, लेकिन पहले खुद को मत खो तुम। सम्मान दो, लेकिन अपना सम्मान बेचे बिना। समय दो, लेकिन अपनी जिंदगी रुक कर नहीं। आपके अपने सपने, आपकी खुशी, आपकी मेहनत, आपका आत्मसम्मान, ये सब उतने ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं, जब आप खुद खुश होते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों के लिए जीते हैं, तभी आपकी मौजूदगी मांग में रहती है। तभी लोग महसूस करते हैं कि ये इंसान आम नहीं है, ये तो अलग है। और तभी आपकी मौजूदगी जरूरत नहीं, एक चॉइस बन जाती है। जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं ना, तब आपकी मौजूदगी एक अलग ही रोशनी जैसी लगती है। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस झलकता है, आपकी बातों में वजन होता है, आपकी सोच में गहराई होती है। और यही वजह है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में मजबूत होता है, दुनिया उसके पीछे ही चलती है। लेकिन जो दुनिया के पीछे भागता है, वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। तो आज, अभी, इसी पल एक वादा कीजिए आप अपने आप से। वादा कीजिए कि आप अपनी कीमत जानेंगे, उसे पहचानेंगे, और आप किसी के भी पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपनी राह पर इतनी दृढ़ता से चलेंगे कि लोग आपके साथ चलने के लिए तरस जाए। जो आपकी इज्जत करेगा, वो खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, और जो ना करे, उसे उसी मोड़ पर छोड़ देना ही सही है। क्योंकि आपका सम्मान, आपकी मानसिक शांति, आपकी खुशी किसी भी रिश्ते से बहुत बड़ी है। याद रखिए, हीरा कभी किसी के पीछे नहीं भागता। लोग उसकी रोशनी देखकर खुद उसकी तलाश में आते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। अब बात करते हैं उस असली माइंडसेट की, उस सोच की जो किसी भी रिश्ते की दिशा बदल सकती है। अब समझिए कि अट्रैक्शन का असली नियम क्या है। देखिए, ये एक साधारण सी बात हो सकती है, पर असल में बहुत गहरी है। रिश्तों में जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो रुचि दिखाना जानते हैं, पर जुनून बनकर चिपकना नहीं। आप किसी की तरफ आकर्षित जरूर हो सकते हो, ये स्वाभाविक है, लेकिन जिस पल आप उसमें खुद को भूलकर झुक जाते हो, अपनी पूरी दुनिया उसी के ही गिर्द बना लेते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, वहीं से तो अट्रैक्शन टूटना शुरू हो जाता है। एक हेल्दी अट्रैक्शन ये कहता है कि तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, पर मेरी पूरी पहचान नहीं हो। मेरे अपने भी सपने हैं, अपने भी लोग हैं, मेरे अपने जज्बे भी हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ तो समय कीमती हो जाता है, मुफ्त नहीं। लेकिन जब आप किसी के बिना अधूरा महसूस करने लगते हो, जब आपकी हर सोच, हर फैसला उसी से ही जुड़ने लगता है, जब आप अपनी खुशी की चाबी उठाकर उसके हाथ में रख देते हो कि अब तुम ही मुझे खुश रखो, तो उसी पल अट्रैक्शन दम तोड़ने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उसकी तरफ दिलचस्पी क्यों ना दिखाऊं? क्योंकि जब आप हर वक्त मौजूद हो जाते हो ना, सुबह उठकर मैसेज, रात को मैसेज, दिन भर उससे बातचीत करते हैं, तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझता। वो सोचता है कि ये इंसान तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, क्या इसकी लाइफ में और कोई काम नहीं है? तभी से तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है वो इंसान। याद रखिए, जो जितना दुर्लभ होता है ना, उतना अनमोल होता है। पानी हमेशा हमारे पास, हमारे नल में होता है, इसलिए हम उसकी कम कदर करते हैं। लेकिन अगर हम रेगिस्तान में जाएं,
तो वहाँ पानी की कीमत एक हीरे से भी ज्यादा होती है। रिश्तों में भी यही नियम होता है। अगर आप हर दम उपलब्ध रहोगे तो उसकी वैल्यू वही होगी जो हर जगह मिलने वाले पानी की होती है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हो, जब आप अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हो और बीच बीच में उस समय निकालकर उससे बात करते हो, तो आपकी मौजूदगी उस रेगिस्तान में मिलने वाले पानी जैसी होती है, जो कीमती होता है, दुर्लभ होता है और यादगार होता है। यही तो इंसानी रिश्तों की सच्चाई है। जो बिना मेहनत के मिल जाए वो अक्सर बिना ख्याल के खो भी जाता है। जब आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करते हैं, जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने सपनों की कीमत समझने लगते हैं, तो दुनिया आपको हल्के में नहीं लेती, बल्कि आपकी तरफ उठकर देखती है। देखो, लोग वही हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी अब बदल चुकी है। आपकी वाइब्स, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास एक अलग तरह की ताकत बन जाता है, और तभी अट्रैक्शन का असली खेल शुरू होता है। आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, उसकी बातों को सुनना पसंद कर सकते हैं, उसके साथ समय बिताना चाह सकते हैं, पर आपकी जिंदगी फिर भी अपनी रफ्तार में चलती रहनी चाहिए। आपके अपनी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, अपने लक्ष्य, अपनी व्यस्त दिनचर्या होनी चाहिए। तभी आप एक प्यारा हिस्सा बनते हो, पूरी दुनिया नहीं। देखो, रिश्तों में भी यही सच है। जब आप बहुत आसानी से मिल जाते हो किसी को, जब हर बार हाँ बोलते हो, जब बिना सवाल किए सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, तब आप एक ऑप्शन बन जाते हो उसके लिए। एक ऐसा विकल्प जो लाइन में खड़ा इंतजार कर रहा है। पर जब आपके पास अपने प्रिंसिपल्स हो, एक मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट हो, अपनी एक अलग पहचान हो, तब आप कोई ऑप्शन नहीं रहते, बल्कि उसकी प्रायोरिटी बन जाते हो और भी जरूरत बन जाते हो उसके लिए। उसे लोग कभी नहीं भूलते। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, डिटैचमेंट और रिवर्स साइकोलॉजी पर। देखो, ये कोई गेम नहीं है, ये खुद को बचाने की एक कला है। ये अपने मूल्य को समझने की भाषा है। जब आप बेताबी से पकड़ने की कोशिश करते हैं, चीजें फिसलती हैं, पर जब आप सहजता से थोड़ा पीछे हटते हो, तब आकर्षण जन्म लेता है, सवाल उठते हैं, रहस्य बनता है, और रहस्य ही तो दिलों को खींचता है। तो प्यार करो, पूरी सच्चाई से करो, पर अपनी पहचान खोकर नहीं, अपने सपनों को छोड़कर नहीं। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में मजबूत होते हो, डायरेक्शन में होते हो, तब लोग आपके पीछे नहीं भागते, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यही है असली ताकत, यही तो है असली आकर्षण। और अब असली खेल शुरू होता है। जब हम बेताबी में बोलते हैं कि मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, मुझे ये इंसान मेरी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, तब हमें वो नहीं मिलता जिसकी हमें सबसे ज्यादा चाहत होती है। क्योंकि डेस्पिरेशन कभी अट्रैक्शन पैदा कर ही नहीं पाता, वो सिर्फ कमी का एहसास जगाता है, और कमी वाला इंसान कभी चुंबकीय बन ही नहीं सकता। लेकिन जब आप शांत होकर कहते हो अपने आप को कि मिला तो अच्छा, और अगर नहीं मिला तो भी मैं ठीक ही हूँ अपने आप में, ये तब से तो ही जादू शुरू होता है। तभी मौका, लोग, रिश्ते, सफलता सब आपकी ओर खुद चलकर आने लगते हैं। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, नौकरी, पैसा, ग्रोथ, हर क्षेत्र में लागू होता है। जब चाहत कंट्रोल्ड हो, जब आकर्षण बहे पर इज्जत के साथ, तब आप एक अलग एनर्जी में होते हो। तब आप मजबूत दिखते हो, इंडिपेंडेंट लगते हो, और दुनिया हमेशा उसी इंसान की ओर खींचती है जो खुद पर खड़ा हो, किसी और के सहारे पर नहीं। अब सबसे अहम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, जो अहंकार नहीं होता। अहंकार कहता है कि मैं बात नहीं करूंगा और मैं ही जीतने वाला हूँ, पर सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है कि मैं अपनी कीमत जानता हूँ और मैं उसे सस्ता नहीं बनने दूंगा। अगर कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता तो मैं पीछे हट जाऊंगा, गुस्से से नहीं बल्कि सम्मान से। अपने आप को बचाना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि मानसिक परिपक्वता है। आप सोच सकते हो कि ये सब सुनने में अच्छा लगता है,
लेकिन करे कैसे ये? दिल तड़पे तो खुद को कैसे संभाले? यही समझिए वो कदम जो आपकी सच सोच को डायरेक्शन देंगे। पहला कदम है नोटिफिकेशन म्यूट पर रख दो। उस व्यक्ति की हर नोटिफिकेशन बंद कर दो। हर हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, काम रुक जाता है, विचार बिखर जाते हैं। शांति चाहिए तो सबसे पहले मन को शोर से मुक्त करना सीखो। दूसरा कदम है सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। उनकी प्रोफाइल बार बार चेक करना छोड़ दो। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपकी जिंदगी का फैसला वो नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुछ पोस्ट करो तो उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करो, ताकि दिखावा नहीं, आप सच में खुशी से जी सको। तीसरा कदम है अपनी फीलिंग्स को स्वस्थ रास्ता दीजिए। देखो, अगर तड़प रहे हो ना तो मैसेज मत भेजो उसे। एक कागज पर सब लिख दीजिए या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो। पहला कदम ये हो कि मेरी कमजोरी किसी और पर बोझ ना बने। मैं अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। चौथा कदम होगा खुद को व्यस्त कर लेना। देखो, खाली मन सबसे खतरनाक जगह होती है। कोई नया स्किल सीखो, गिटार सीखो, कोई नई भाषा सीखो, जिम जाओ, दोस्तों से मिलो, नई किताबें पढ़ो। जब आप अपनी दुनिया में जीते हो ना, तब दिल में अनावश्यक मोह अपने आप ही ढीला पड़ने लगता है। पांचवा कदम, खुद से प्यार करना सीखो। आईने में देखो और कहो कि मैं पर्याप्त हूँ, मैं पूरा हूँ और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। अपने लिए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, खुद को अपनी जिम्मेदारी समझो, बोझ नहीं। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो दो ही चीजें होंगी। या तो कोई आपकी बदली हुई एनर्जी को देखकर सम्मान करेगा या फिर वो चला जाएगा और आप समझ जाओगे कि उसका जाना ही आपकी जीत थी। देखो, दोनों ही स्थिति में आप ही जीतते हो, क्योंकि आपने अपना सम्मान बचाया था, अपनी शांति बचाई थी और सबसे जरूरी बात, खुद को खोने से बचा लिया। अब आखिरी और सबसे ताकतवर सच ये है, ये खुशी, शांति, वैल्यू, ये सब बाहर नहीं, अंदर ही पैदा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब कोई खास मुझे चाहेगा तभी मैं खुश होऊंगा, जब कोई मुझे महत्व देगा तभी मैं मेरी वैल्यू समझूंगा। पर ये सबसे बड़ा भ्रम है। खुशी कोई उपहार नहीं, ये एक निर्णय है। शांति कोई मंजिल नहीं, ये तो मन की अवस्था है। वैल्यू कोई दूसरी आंख नहीं देती, ये तो आपकी आत्मा खुद पहचानती है। जब आप खुद को पहचानते हो, अपनाते हो, तभी तो जीवन आपको अपनाता है। जब आप खुद को खो देते हो, तब जीवन भी आपको खो देता है। देखो, तो फिर आज निर्णय लीजिए कि मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि लोग मेरे पीछे आने पर खुद को लकी समझे। यही तो असली जीत है, यही आत्मसम्मान है और यही अट्रैक्शन का सबसे सच्चा नियम भी है। देखो, आज से ना सिर्फ 30 दिन अपने लिए जियो, खुद के लिए जियो, फिर देखना कि आपका आत्मविश्वास कैसे लौटता है, आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है और आपको वो शांति कैसे मिलती है जिसके लिए आप पूरी दुनिया में भटक रहे थे। और जब ये बदलाव हो ना, तो जो आप महसूस हमेशा से करना चाहते थे, तो अपनी कहानी जरूर बताना, क्योंकि आपका उठना किसी और का सहारा भी बन सकता है। सिर्फ एक बात याद रखना, भागना बंद करो। जो आसानी से मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। बस खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो, फिर दुनिया खुद आपकी तरफ बढ़ने लगेगी। अगर आपको मेरे कहने पर थोड़ी भी सच्चाई लगती है तो 30 दिन का चैलेंज जरूर लीजिएगा और यहाँ आकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में कौन से चेंजेस हुए हैं। ऐसी ही बातें सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए केसर मोटिवेशन।